हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 7 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग म्यूट रहते हुए साथ में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि भगवान कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, तो आप निश्चित ही वहां जाएंगे। मायापुर 7 मार्च 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान का श्लोक संख्या 13वां। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। माता जी गाओ। जी माता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। माता जी, प्रकृति में जो क्रू है ना, ये छोटे वाला है। क्रू रूप वाला, रूप ऋषि वाला, मतलब बड़ा वाला नहीं है, छोटे वाला ये प्रकृति। प्रकृति प्रकृति आपने इसको दीर्घ कर दिया था ना, मात्राओं का प्लीज ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, बाकी भक्तजन भी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सभी भक्तों को महात्मा सभी एक साथ गाइए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के
हाँ, भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वे आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु के रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो भगवान कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान कृष्ण की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस शब्द में महात्मा शब्द का वर्णन हुआ है। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ। तो महात्मा किसको बोला गया है? जो श्री कृष्ण के शरणागत होता है उसको महात्मा पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो कृष्ण भगवान जी का शरणागत होता है उसको महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं और किसी और नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उसको पता है। ठीक है, चलिए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य अच्छा दो पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा का शब्द का अर्थ बताया आपको मैंने, है ना। महात्मान, महात्मानस्तु का मतलब हो गया महान पुरुष। महान पुरुष किसको बोला गया? जो कृष्ण भगवान जी की शरणागति लेता है। माम का मतलब हो गया मेरा, मुझको। ठीक है, पार्थ का मतलब किसको बोला? अर्जुन को बोला, क्योंकि उसकी मम्मा का नाम क्या है? प्रथा, प्रथा पुत्र। कुंती देवी का एक नाम जो है मायके का, वो प्रथा भी था ना। तो प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ नाम कहकर भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया। क्लियर। दैवी, देवी हो गया। प्रकृति, प्रकृति। आश्रिता, शरणागत लेते हैं। भजंती का हो गया सेवा करते हैं। अनन्य का, अनन्य मनसा का मतलब किसी और की शरण में नहीं जाना, अविचलित भाव से करना। ज्ञातवा का मतलब ज्ञान लेकर, उसको पता लग गया, समझ में आ गई, समझ कर, जान कर। भूतादिम अव्ययम, भूत यानी कि सृष्टि का। आदि का मतलब उद्गम, अव्ययम का मतलब अविनाशी। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान ने बताया महात्मानस्तु माम पार्थ, कि महात्मा जन कौन है? जो भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण लेता है वो महात्मा है। ठीक है, फिर उसके बाद है जी महात्मानस्तु माम पार्थ। अब मोह मुक्त कौन होते हैं? महात्मा जन होते हैं। जो महात्मा जन होते हैं इनकी क्वालिटी क्या होती है? कि इनके अंदर मोह नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोह मुक्त। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोह मुक्त महात्मा का गुण क्या है? कि वो मोह मुक्त होते हैं। ओफो, महात्मा का गुण क्या है? कि महात्मा जन जो होते हैं वो मोह मुक्त होते हैं। अब महात्मा जन कौन होते हैं? जिन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। महात्मा किसको बोलेंगे? एक तो शरणागति कृष्ण की होगा, और जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं। यानी कि भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति का। अब दैवी का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान जी की आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहना। भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति के, जो जिन्होंने आश्रय लिया है भगवान की दैवी प्रकृति का, यानी कि भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति का जिन्होंने सहारा लिया है, उसको बोलेंगे। जैसे ऋषि वाल्मीकि,
अब ऋषि वाल्मीकि जो थे ना, ऋषि वाल्मीकि के बारे में सब जानते हैं, है ना। और ऋषि वाल्मीकि जो थे वो रामायण लिख पाए तो कैसे लिख पाए, क्योंकि सीता मैया उनके आश्रम में आकर रही थी, है ना। जब राम भगवान जी ने मतलब धोबी के कहने के ऊपर, जो मतलब लीला आती है उनकी कि उसके धोबी के कहने के ऊपर सीता मैया को फिर जाना पड़ा, तो वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रही, जबकि वो मतलब प्रेग्नेंट थी, लव कुश का जन्म होता है ना। तो वो रामायण क्यों लिख पाए, क्योंकि वहां पर भगवान जी की आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी। कल शाम वाली कक्षा में भी हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन बताते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 14 थी, 14 नंबर का श्लोक था वो, जो हमने कल जहां तक पढ़ा था। तो वहां पर साफ बताया गया कि भगवान की निजी शक्तियां जो होती हैं, तो निजी शक्तियां कौन है, पर्सनल शक्तियां भगवान जी की यही है। तो वहां पे हमें ये भी हमने कल भी हमने इसकी चर्चा जो थी वो शाम वाली कक्षा में की थी। तो वो जो रामायण लिख पाए वो कैसे कार्य संपन्न कर पाए, क्योंकि सीता माता वहां पे रह रही थी। तो इसी तरह से जो शीला प्रभुपाद जी थे ना, उनके पिताजी हमेशा जो भी उनके घर में आते थे मेहमान या आसपास के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी उनके घर में भक्त भी आते थे, संत भी आते थे, बड़े बड़े पैसे तो है ना, बड़े बड़े भक्त आते थे, संत आते थे, क्योंकि वो वैष्णव फैमिली थी। तो वो बोलते थे आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दो ताकि ये राधा रानी का भक्त बने। और जो गौड़ीय वैष्णव है वो सब क्या है, शाक्त हैं। शाक्त का मतलब होता है शक्ति के उपासक, शक्ति के उपासक, उपासक। और जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव। और जो कृष्ण भगवान जी के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं काष्णव। और जो दैवीं प्रकृति माश्रिताः, दैवीं प्रकृति माश्रिताः, दैवीं प्रकृति माश्रिताः, जो कि राधा और कृष्ण के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव। अब वास्तव रूप से श्रीमती राधा रानी की जो शरण लेने वाले हैं वो, इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया, पाश्चात्य देश तारी ना, पाश्चात्य देशों में जाकर भी किया, इसीलिए वो गौड़ीय वैष्णव है। तो वास्तव में इस्कॉन वाले शाक्त हैं, एक्सटर्नली लगेगा कि हम तो काष्णव है, मतलब बाहरी रूप से। बिकॉज राधा रानी का नाम हम ओपनली नहीं लेते, हम हरे कह के संबोधित करते हैं, हमारे महामंत्र में ही है। कल भी हमने शाम वाली कक्षा में चर्चा की थी, हरे कृष्ण 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 हरे, क्योंकि वहां पे 14 नंबर के श्लोक में भगवान जी के नाम नाम प्रभु की महिमा के बारे में वर्णन था वहां पे। तो वहां पे भी हमने चर्चा की थी ना कि किस तरह से हमें, जिस सिद्धांत से हम मतलब जिस परंपरा से हम आते हैं, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु जो है वो, उन्होंने हमको ये सिद्धांत दिया, ये प्रिंसिपल वो हमें देकर गया है कि हरे कहकर संबोधित करना है राधा रानी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हरे का मतलब क्या हो गया, राधा रानी हो गया। तो वो कौन है, अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो लगेगा हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ऑब्वियसली हम करते हैं। लेकिन आंतरिक से हम कहाँ करते हैं, राधा रानी से ही पहले मांगते हैं ना, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। राधा रानी का नाम पहले क्यों लेते हैं हमारे, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो, जैसे कृष्ण भगवान जी को हम कहते हैं कि जो है वो हमारे परम पिता है ना। राधा रानी, अगर वो परम पिता तो राधा रानी उस वे में हमारी माँ हुई। तो माँ जो होती है ऑब्वियसली पिता से ज्यादा कोमल हृदय वाली होती है ना। पापा लोग कभी कभी सख्ती भी दिखाते हैं, लेकिन जो मम्मा होते हैं वो कभी भी मतलब ऊपर ऊपर से बाहरी दृष्टि से भले ही दिखा भी दे, लेकिन अंदर से बच्चा जो होता है माँ के पास ही जाता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक भी देखा है कि बच्चे मम्मा से मार भी खाते रहते हैं और रोते भी रहते हैं और चुप भी माँ की गोद में जाकर ही होते हैं, है ना। होता है ना, मम्मी मार रही है फिर तो फिर माँ ही उसको चुप कराती है, माँ ही उठाती है, माँ ही उसको प्यार करेगी तो बच्चा चुप हो जाएगा। और मम्मी ने ही मारा है, मार खा के भी बच्चा माँ के पास ही जाता है, क्योंकि उसको पता है कि चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन मम्मा तो मम्मा ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। तो इसलिए में अगर पापा ने कुछ बोल दिया, पापा ने अगर मारा मुरा हो, तो फिर पापा के पास ना बच्चा हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता तक अपना मुंह नहीं दिखाएगा, सामने नहीं होगा कि इन्होंने मुझे मारा था। दिमाग में थोड़ा रहता है बच्चे के, लेकिन माँ का भूल जाता है, फौरन भूल जाता है कि मम्मा ने मारा था, फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान जी से जब मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते, हम से पहले राधा रानी की कृपा मांगते हैं कि हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो कृष्ण भगवान जी के हृदय में राधा रानी ये बात डालती, सिफारिश सॉर्ट ऑफ जो करती है वो राधा रानी करती है ना। जैसे हम भौतिक संसार में भी होता है कि हम लोगों को अगर कहीं जाना है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कहीं पिकनिक पे जाना है,
या बच्चा डायरेक्ट जाके अपने पापा से नहीं बोलेगा पापा मुझे 1000 रुपया दे दो, पापा मेरे को 1500 रुपए चाहिए, पापा से सीधा सीधा नहीं बोलेगा। मम्मा को बोला मम्मा आपको बोला था ना पापा से पैसे मांग के दो, पापा से लिए कि नहीं लिए, पापा को बोलो ना मम्मा दे मुझे, पापा को बोलो ना। तो मम्मा बोलेगी तेरे भी तो पापा है, तो खुद क्यों नहीं बोलता, जाना जाकर मांग ले, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं मम्मा आप लेके दो, नहीं मम्मा आप लेकर दो। कहते हैं ना भौतिक जगत में भी बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि मम्मा आप बोलो आप बोलो। उसी रूप में हम आंतरिक दृष्टि से है राधा रानी के सेवक, बाहरी दृष्टि से हम लगते हैं कृष्ण भगवान जी के सेवक। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि भौतिक संसार में भी जब कभी लड़ाई झगड़ा होता हो जाता है, मतलब मम्मी पापा के बीच में नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा में नोक झोंक होती है, तो उसमें जो बच्चे को पूछा जाता है कि तू गाना भी है ना, तू मम्मा का मुन्ना है या पापा का गुड्डा है ना एक गाना, तो उसमें बच्चा जो होता है बेसिकली होता क्या है कि मतलब कहता यही है कि हाँ मैं तो मतलब कि मम्मा की ज्यादा साइड वो मम्मा की लेता है अपनी। जो बच्चा होता है ज्यादा साइड अपनी हमेशा माँ की लेगा। तो फिर पापा भी उसके बोलते हैं तो ये माँ का चमचा है, पैसे मेरे से लेता है। और ये जो हजूमत होती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, हजूमत नहीं, वो उर्दू गलत बोल दी मैंने, ये मतलब जी हजूरी, जी हजूरी जो करनी है वो माँ की करनी है ऐसे, और पैसे मेरे से लेता है, ठगता मेरे से है। तो यही बात बताई जाती है कि हम राधा रानी के सेवक, कृष्ण के भी सेवक है, राधा रानी के भी सेवक है। तो क्योंकि बाहरी रूप से एक्सटर्नल लगेगा कि हम काशनव हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण के भक्त होते हैं वो श्रीमती राधा रानी को ही अपनी स्वामिनी मानते हैं। तो कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार परिवर्तन, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की शरण लिए बिना हम किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं कर सकते। कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, कली काल यानी कि कलयुग में धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिन्यथा। तो कलयुग में हरि का नाम फैल जाए, यही तो धर्म है। तो लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए, तो ये भला कैसे होगा, कृष्ण शक्ति से होगा, यानी कि दैवी प्रकृति के संरक्षण में जब हम रहेंगे तो होगा। तो ये कौन रहता है दैवी प्रकृति के संरक्षण में, जो भक्त होते हैं, जो महात्मा जन, बेसिकली उनके लिए शब्द ये भगवान जी ने इस्तेमाल किया, महात्मा जन। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। ठीक है, देखो दोबारा से पढ़ेंगे अब श्लोक, पहली लाइन, तो पहली लाइन आपको आ जाएगी अब, अभी समझ लिया ना अच्छे से। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु कौन है, महात्मा जन कौन है, जो कृष्ण की शरण में जाते हैं। अच्छा, और उनकी क्वालिटी क्या होती है, वो मोह मुक्त होते हैं, उनके अंदर मोह नहीं होता, और वो क्या करते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और पार्थ किसको बोला गया, अर्जुन को बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि अर्जुन की मम्मी जो कुंती माता रानी थी, कुंती रानी का एक नाम जो था वो पार्थ था, सॉरी प्रथा, प्रथा था, मायके वाली जगह से, मायके वाले घर से प्रथा नाम था उनका। तो अर्जुन को उसी वे में प्रथा पुत्र, जैसे कुंती रानी का नाम कुंती, कुंती माता का नाम कुंती भी है, तो अर्जुन को कौन्तेय कहकर भी भगवान संबोधित करते हैं ना, कौन्तेय कुंती के पुत्र। ऐसे ही पार्थ यानी कि प्रथा के पुत्र, प्रकृति माँ श्रिताः, जिन्होंने भगवान की कौन सी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है, दैवी प्रकृति माँ श्रिताः, आश्चर्य लिया हुआ है, माँ श्रिताः आश्चर्य लेना, प्रकृति का, दैवी प्रकृति का आश्चर्य लेना। हो गया क्लियर। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माँ श्रिताः। ओके, चलो जी, फिर है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अभी ये जो है कि भाई जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये भगवान जी की जो है ना कृष्ण की शक्ति यानी दैवी प्रकृति, तो भगवान की दैवी प्रकृति से ही हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे माता पिता में ज्यादा अधिक दयालु कौन होती है, मम्मा होती है, कृपालु कौन होती है, तो माँ के पास ही सारे जाते हैं। अगर बाई चांस ये भी आप चीजें ने आप लोगों ने देखी होगी भौतिक जगत में, जब हमसे कुछ गलती होती थी ना छोटे होते तो हम मम्मी के पास जाते थे, मम्मा मम्मा, खास तौर पे लड़के, लड़कियों को तो पापा लोग कुछ नहीं कहते हैं ना लेकिन जो प्रभु जी लोग होते हैं उनको अच्छा सा फेंटा पड़ता है पापा से। तो जो बच्चे होते हैं वो अगर कोई गलती करते हैं तो मम्मा के पास जाते हैं, मम्मा की शरण, मम्मा मम्मा प्लीज पापा को मत बताना, मम्मा पापा से बचा लेना, पापा को पता लग गया तो मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे बहुत मारेंगे, मुझे बहुत डांट, चाहे वो पेपर में नंबर कम आए हो, चाहे किसी ने शिकायत लगा दी हो कि आपका बच्चा हमने वहां देखा था, यहाँ देखा था, उस लड़के के साथ खड़ा था,
वो लड़का सिगरेट पीता है, उसके अंदर गंदी आदतें, आपका बेटा उसका घूमता है, तो उसको भी पता लग गया कि मेरे पापा ने मेरे को उस लड़के के साथ देख लिया, पापा ने पहले मना किया था, फटाफट घर दौड़ के अपनी मम्मा के पास सीधा सीधा आएगा, मम्मा मम्मा प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज मम्मा बचा लेना, पापा ने मेरे को मार देना, नहीं तो प्लीज मम्मा, है ना, करते हैं ना बच्चे, मतलब करते हैं प्रभु जी, लोग ऐसे करते हैं लड़के लोग। तो यही होता है कि हम पहले शरण किसकी लेते हैं, माँ की ही शरण लेते हैं, बिकॉज वो ज्यादा कृपालु होती है एज कम्पेयर टू हमारे पिता से, सारे माँ के पास ही जाते हैं। ठीक है। अब वैसे ही जब हम दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जाते हैं ना, तो हम कई बार के मतलब कई प्रकार के हम दिव्य कार्य कर पाते हैं। जैसे भगवान के पास श्री शक्ति भी है और भू शक्ति भी है ना। श्री शक्ति भगवान की बहुत अच्छी देखभाल करती है, लेकिन जो भू शक्ति है उन सारे जीवात्मा को भगवान के पास लेकर आती है, क्योंकि वो भी दैवीय प्रकृति है। अब कोई भगवान की शरण में आएगा तो कैसे आएगा? अब ये बोलते हैं श्री शक्ति से कि भाई आपको कृपा करनी है जीवात्माओं के ऊपर। तो श्री शक्ति कहती है ओके मैं भगवान जी की सेवा करूं। श्री कौन है? श्रीमती राधा रानी। भू शक्ति कौन है? भूमि देवी। ठीक है। अभी जैसे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? गोपीर भट्टो पद कमलियोर दासा 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 अनुदास, है ना। हम लोग हमें ये बताया गया सिद्धांत, दासा 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 दास, हजार बार दास 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 दास, उसके आगे दास बनो। तो जो प्रकृति है यानी कि जो भूदेवी है, हम उसके संरक्षण में हैं। हम उसको बोलेंगे, वो बोलेगी हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी भक्ति करता है, ये बेचारा 16 माला रोज करता है, भगवत गीता भी पढ़ता है, भागवतम भी पढ़ता है, ये सारे अच्छे से माला करता है, भगवान जी की सेवा भी कर रहा है, तो इसको सिफारिश करो। तो राधा रानी कहेगी ओके ठीक है मैं देखती हूँ, ओके कोई बात नहीं। तो वो श्री शक्ति है। अभी जो जीवात्मा है ना, बेसिकली उसको बोला जाता है तटस्थ शक्ति। देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आ गया। एक है बहिरंगा, एक है अंतरंगा, एक है तटस्थ शक्ति। अब जो तटस्थ शक्ति यानी कि जो ये जो है ना, ये जीवात्मा है। अब जीवात्मा के पास दो चॉइसेस हैं, उसके पास चॉइस है, चाहे तो वो अंतरंगा शक्ति के पास जाए, चाहे वो बहिरंगा शक्ति के पास जाए। जीवात्मा के पास चॉइस है, चाहे वो अंतरंगा के पास जाए, चाहे वो बहिरंगा के पास जाए। अब अंतरंगा क्या है वो तो हमको पता है कौन है ना, राधा रानी है। तटस्थ, तटस्थ किसके बारे में यूज हुआ है यहाँ पर? तटस्थ के बारे में बोला है, मतलब जीवात्मा को। जैसे इसको बोला गया तटस्थ शक्ति कहते हैं, क्योंकि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, अब समुद्र का जो तट होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि जो समुद्र का तट होता है वहां पे क्या होता है, वेव्स आती हैं, वूश वूश, लहरें, समुद्र की लहरें आती हैं, तट तक आती है ना, लहरें आती हैं। जब आती हैं तो वो गीला हो जाता है, जब जाती है तो वो सूखा हो जाता है, जब आती है तो गीला हो जाता है, जब जाती है तो सूखा हो जाता है, जब आती है तो गीला, गई तो सूखा, आई तो गीला, गई तो सूखा, तटस्थ। ठीक है। तट, समुद्र की लहरें कहाँ पर आती हैं? तट तक आती हैं। तो हमारा जो नाम है, हम कहाँ से बने? तटस्थ, है ना। और वापस चली जाती हैं, जब लहरें वेव्स आएंगी तो गीला होगा, जब वापस जाएंगी तो सूखा हो जाएगा, तट जो होगा। इसी तरह से जो भगवान है उनकी तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। ये सेंटर में लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन अभी देख लो, स्लाइड आप लोगों के सामने है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति, ABT, ABT, है ना। अंतरंगा, बहिरंगा और जीवात्मा क्या है? तटस्थ शक्ति। अब तटस्थ शक्ति के पास इस वाला जो है ना नीचे, हम लोग के पास चॉइस है कि हम दोनों शक्तियों की तरफ जा सकते हैं, और उसमें से किसी के भी अधीन हो सकते हैं, चाहे हम चाहें तो यहाँ जाए, चाहे हम चाहें तो यहाँ जाए, चाहे हम इसके अंडर है, चाहे हम इसके अंडर है, हमारी अपनी मर्जी है। अंतरंगा कौन है? भगवान जी की दैवी प्रकृति है। और बहिरंगा शक्ति है आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति। कुछ याद है? कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी इसके बारे में। ठीक है। तो अब ये जो है मतलब कि जैसे हम बता रहे थे आपको कि श्री शक्ति भी है, भू शक्ति भी है। अब कोई भगवान की शरण में जाएगा तो कैसे आएगा? तो जो भू शक्ति होती है वो श्री शक्ति को जाकर कहती है कि आपको कृपा करनी है जीवात्माओं के ऊपर। तो श्री शक्ति कहती है ओके ठीक है, अभी मैं भगवान जी की सेवा कर रही हूँ, थोड़ा रुको। ठीक है। तो भू शक्ति जो होती है सिफारिश करती है और करती रहती है कि जीव आत्मा जो है ना, उसने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है, अब मुझे भगवान जी को देना है मेरे को। तो इस प्रकार से दैवी प्रकृति के आश्चर्य में आकर समझ सकते हैं कि हम लोग अभी हैं भौतिक प्रकृति के आश्चर्य में। ठीक है। भौतिक प्रकृति कौन सी है? आप लोगों को याद होगा 9th चैप्टर का अभी हमने रिसेंटली ही 10th नंबर का श्लोक पढ़ा था। मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, रुक जाओ, आपको याद आ जाएगा। 9th चैप्टर का 10वें नंबर का श्लोक क्या था? मयाध्यक्षेण प्रकृति, पेज नंबर याद रखेंगे 26। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम,
प्लीज ये लिख के मत मारो, चित्रकारी मत कीजिए, स्क्रीन गंदी हो रही है। जिसने किया है तो प्लीज उसको साफ कीजिए। थैंक यू सो मच। 10th नंबर का श्लोक है ना, ये वाला 9th चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक जब हमने पढ़ा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। पेज नंबर 26। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था, अब इसको एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनिष्ट होता रहता है। अभी उस दिन भी आपको बोला था, अध्यक्षेण का मतलब क्या हुआ? अध्यक्षता में, भगवान की अंडर, भगवान जी की सुपरविजन में। और अध्यक्ष का मतलब एक और भी होता है कि नीचे, जैसे भगवान ऊपर है ना, तो भगवान की निगाहों के नीचे, भगवान की नजरों के नीचे रहकर ये काम करते हैं। एक ये मतलब भी होता है, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षज। अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या हुआ? जो सब कुछ जानता है, जिसको सब कुछ मालूम है। ठीक है, और जो आपने वो पढ़ा श्रीमद् भागवतम महापुराण, भागवतम महापुराण का जो पहला ही कैंटो का जो पहला ही श्लोक है, उसमें आता ना आपका व्यास बोल रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वहां पे स्वराट शब्द के बारे में तो आपको बहुत बार बताया, लेकिन वहां पे भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि भगवान जी जो है ना, हर वस्तु के, इस जगत के पालनहार, ठीक है, संहार करता भगवान है। साथ ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में भी भगवान जी को सब कुछ पता है और डायरेक्ट वे में भी भगवान को सब कुछ पता है। डायरेक्ट वे में भगवान जी को कैसे पता है कि हाँ भाई ठीक है, भगवान हमारे दिल में परमात्मा रूप में वास करते हैं, भगवान कण कण में है। ठीक है, देवी देवता जो होते हैं वो हमारे साक्षी बनते हैं, वो हमें देखते हैं, और कुछ बातें हमारी देवी देवता भी जाकर बताते हैं। जैसे वरुण देव हो गए है ना, जल के देवता। ठीक, हम जल को साक्षी मानकर ये कार्य करते हैं, है? मतलब कसमें खाते हैं लोग, आपने देखा होगा, जल को साक्षी मानना, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने 7 फेरे लिए हैं। तो इस तरह से देवी देवता जो है ये हमें देखते हैं। और कुछ भगवान जी को सब कुछ पता है, डायरेक्ट वे में भी पता है और इनडायरेक्ट वे में भी भगवान जी को सभी के बारे में सब कुछ पता है। इस जगत में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या घटना घट रही है, भगवान को सब कुछ पता है। भगवान सब कुछ जानते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान जी को सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो ये हमने जब पढ़ा, फिर उसमें या उस भौतिक प्रकृति का आश्चर्य में रहकर, जो ये वाली है ना भौतिक प्रकृति जहां पे बात हो रही है, इसी भौतिक प्रकृति के आश्चर्य में रहकर क्या होता है, हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं अगर हम भौतिक प्रकृति के उसमें रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? अप्राकृत, यानी कि मटेरियल एनर्जी भगवान नहीं है, दैवी एनर्जी है। यहाँ पे सीधा 26 लिख देंगे ना, पेज सीधा आ जाएगा हमारा। हम्म, तो दैवी एनर्जी है, आध्यात्मिक है, तो दैवी प्रकृति की शरण में जाकर हम भगवान को समझ सकते हैं। हालांकि जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो वृंदावन में भी हैं। मुझे एक सेकंड दो, मेरे को कांटे चुभ रहे हैं गले में, पानी का एक घुट लेके आए। भजन्त मनसो ज्ञात्वा। भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, वो वृंदावन धाम में भी हैं।
वो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनका भगवान के साथ बड़ा ही आत्मीय संबंध है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दैवी प्रकृति का आश्चर्य नहीं लिया, बिकॉज अगर दैवी प्रकृति का आश्चर्य नहीं लिया तो फिर वो महात्मा नस्तु नहीं ना हुए। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, महात्मा जन है वो लोग, और मोह मुक्त है वो लोग। उनका प्रेम है लेकिन किनके साथ है, कृष्ण के साथ है। लेकिन वो संसार से मोह नहीं है उनका कोई भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वृंदावन के हम देखते हैं किसी किसी का बहुत अच्छा भाव होता है ना, तो ये नहीं है कि भाई वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भगवान को भगवान मानते हैं बिल्कुल। उनका बड़ा ही आत्मा का संबंध, जैसे बोलते हैं ना, आत्मीय संबंध है भगवान के साथ। और उन्होंने प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है, उन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय बिल्कुल लिया हुआ, और तभी तो गहरा प्रेम संबंध भगवान जी के साथ वो स्थापित कर पाए हैं, तभी तो महात्मा जन कहलाते हैं। महात्मा जन कौन है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माशिता, जिन्होंने आश्चर्य लिया हुआ है। तो वैकुंठ धाम में देखा जाए, जहां चाहे ऐश्वर्य भक्ति हो, या फिर द्वारका धाम, साकेत धाम, जहां ऐश्वर्य मधुरता का मिक्सचर हो, या फिर गोलोक वृंदावन धाम हो, जितने भी भक्त है ना, ये सब दैवी प्रकृति के आश्चर्य में है। और जो गुरुजन होते हैं वो भी दैवी प्रकृति के आश्चर्य में होते हैं। इसीलिए वो वास्तव में कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, भजन्त्यनन्य मनसो। भगवान कह रहे हैं मेरा भजन कर सकते हैं, मेरा भजन कर पाते हैं, मुझको भज पाते हैं। भजन्त्यनन्य मनसो, भजन्त्यनन्य मनसो, भजन्त्यनन्य मनसो, भगवान ये कह रहे हैं। और भजन्त्य, भजन्त्य का मतलब तो पता लग गया, भजंती का मतलब हुआ सेवा करना, मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी से भजन्त्य मन, भजन्त्य नन्य मनसो, भगवान ने बोला भजन्त्य, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। भजंत नन्य, अन्य किसी की नहीं करते हैं। भजन्त्य अन्य, अन्य किसी की नहीं करते हैं। मनसो, मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मन से करते हैं। मेरी सेवा मेरी भक्ति मन से करते हैं। भजन्त्य नन्य मनसो, मेरी सेवा दिल से करते हैं, मन से करते हैं। भजन्त्य नन्य, अन्य किसी की नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? मेरा भजन करते हैं लेकिन अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और मेरी जो सेवा वो करते हैं वो मन से करते हैं। भजन्त्य मन्य, भजन्त्य नन्य मनसो, और किसी का, अन्य का आश्रय नहीं लेते। अगर वो भजन करते हैं तो खाली भगवान कृष्ण का ही भजन वो करते हैं, अनन्य मन से करते हैं, यानी कि अविचलित भाव से करते हैं। भगवान का भजन, सेवा करते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं, और किसी अन्य का आश्रय वो नहीं लेते हैं। फिर आ गया जी, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम। ज्ञात्वा का मतलब हो गया ऐसा जान कर, ऐसा जान करके। यानी कि जो व्यक्ति जानता है, जिसको ज्ञान है, ज्ञातवा ज्ञानी, ज्ञान है उसको किस चीज का, भूतादिमव्ययम। भूत किसको बोलते हैं? मैंने बहुत बार बताया भूत का मतलब क्या हुआ, जिनका शरीर जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है, उसको बोला गया भूत। ये जी हॉरर शो वाला भूत नहीं है, आता था ना लाल, ये बांटे की तरह आंखों वाला भूत आता था पहले पहले जो हम देखते थे जी हॉरर शो। ये वो वाले भूत की बात नहीं हो रही है, ये वो वाला भूत है जिसकी, जिनका शरीर पंच महाभूत से बना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इन पंच महाभूत से जिनका शरीर बना है उसको बोला गया भूत। तो भूतादिमव्ययम, भूतादिमव्ययम। अब उसको भी समझते हैं कि पूरा बताती हूँ, ठीक है, भूत को तो थोड़ा सा बताया, आगे देखो भूतादिमव्ययम। ठीक है, यहाँ आ गया। ज्ञातवा का मतलब समझकर, जानकर, जिसको समझ में आ गई है, जिसको ज्ञान हो गया है। ठीक है, क्या जान गया कि भगवान जी का भजन करना है, अन्य किसी का नहीं करना है, भगवान का ही शरण लेना है। तो भूतादिमव्ययम का मतलब जो कृष्ण भगवान जी को सबका सोर्स मानता है। अब भूतादिमव्ययम का मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने आपको मतलब बता दिया ना कि भाई जिसका शरीर पंच महाभूत से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से जिसका शरीर बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। अब जो ये भौतिक शरीर हमारा बना है ना, वो तो मिल जाएगा मिट्टी में, मतलब पंच महाभूत में से किसी एक में मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं एरोप्लेन में ट्रेवल कर रही हूँ, ब्लास्ट हो गया, वहीं पर स्वाहा, अग्नि में मिल गया। शरीर जो घर में मरा है उसको घर वाले ले जाकर संस्कार करेंगे, अग्नि में मिलेगा।
कोई अगर मुस्लिम होगा या क्रिश्चियन होगा उसको दफना दिया जाएगा, मिट्टी में मिलेगा। कोई कोई जल में पानी में बहा देते हैं, जल में भी मृत्यु हो जाती है, जल में समाधि भी लेते हैं कहीं, तो पानी में मिल गया। उसके बाद जो उड़ता है वो उसके बाद वो हवा में जाकर मिल जाता है ना। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इसमें मिल गया। एक चीज और होती है जो नष्ट नहीं होती, अव्ययम। अव्ययम क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता। वो कौन खत्म नहीं होता? आत्मा। हमारा जो शरीर है वो भौतिक भी आध्यात्मिक भी है। भौतिक कैसे है? जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना है। आध्यात्मिक क्या है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है ना। तो आत्मा क्या होगी? जो कभी नष्ट नहीं होती। और शरीर क्या हो गया? नष्ट हो जाता है। भूतादिम अव्ययम, और भूत आदि मतलब वो भी, और अव्यय जो नष्ट नहीं होता वो भी। दोनों का सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये चीज बताई जा रही है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भूतादिमव्ययम् भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो कृष्ण भगवान जी को सबका सोर्स मानता है, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान। और अव्ययम का मतलब क्या होता है? अविनाशी। अविनाशी है ना भगवान। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान जी के अंश हैं, और भगवान क्या है? भगवान का विनाश नहीं होता, भगवान अविनाशी है। तो उस वे में देखा जाए जीवात्मा का भी विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा आत्मा अमर है, अजर है। भगवान ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में हमको उसके काफी सारे गुण क्वालिटीज बता दी हैं। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, किसी शस्त्र से खंडन ये काटा नहीं जा सकता, है ना। तो उस वे में फिर हम भी अविनाशी ना, यानी कि आत्मा। तो भूतादिम अव्ययम, भूतादिम अव्ययम। तो एक बार दोबारा से श्लोक देखते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भूतादिमव्ययम्, जो ये ज्ञान पा लेता ना कि भाई अब भगवान जैसे हम भगवान के अंश हैं, अगर भगवान जो है वो अविनाशी है तो फिर हम भी अविनाशी हैं, है ना। भगवान अगर कभी नहीं मरते तो हम भी नहीं मरेंगे। आत्मा अमर है, अजर है, नहीं मरेंगे। तो मैं भी अव्ययम हूँ। जो ये बात समझ में कब आती है? ये बात समझ में तब आती है जब कोई दैवीं प्रकृति में आश्रिता, प्रकृति दैवी का आश्रय लेता है। तो फिर महात्मा की डेफिनेशन भगवान ने बताई है, जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हो और जो भजन्ते अन्य मनसो, अनन्य रूप से भगवान जी का, केवल भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करेगा, उन्हीं की सेवा करेगा। उसी और इस रूप में उनको जानकर दैवी प्रकृति की वजह से वो रियलाइज कर पाता है कि भगवान ही आदि है और भगवान अव्ययम भी है ना। ऐसे, ठीक है। चलिए, हो गया। अब शाम को मिलेंगे हम लोग, कितने बजे मिलेंगे? शाम को मिलेंगे हम 4:15 बजे। उसकी कक्षा में, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में 4:15 बजे मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15। 15 से आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 14 श्लोक हमारे हो चुके हुए हैं अभी तक। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गई। जैसे स्क्रीन तो मैंने अब बंद कर दी शायद। जैसे, एक मिनट रुको। हम्म, हम्म, हम्म। जैसे ये है ना, ये तो हमने कल पढ़ना है। कल वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। जैसे ये पढ़ा हमने, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। अब यहाँ पे एक बात और मेरे जहन में आई कि दैवीं प्रकृतिमाश्रिता है ना। अब जिसके अंदर दैवीय गुण है ना, वो व्यक्ति जो होगा भगवान जी का आश्रय लेता है, जिसके अंदर दैवी गुण होंगे। तो दैवी गुण किसके अंदर होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। कहाँ पढ़ा है? कौन बताएगा? दैवी गुणों के बारे में चर्चा होती है, भगवान कहाँ पे बताते हैं? अध्याय का एक नाम भी है, दैवी आसुर संपद विभाग योगो 16वां नाम। 16वां चैप्टर माता जी, 16वां। उसके पहले 3 श्लोका जो है वो 26 दैवीय गुणों का वर्णन करते हैं। जी, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस, त्याग, शांति वाला। वो सेकंड श्लोक है माता जी। पहला क्या है?
श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् आर्जवम् सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजक्षमा त्रुतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। इसमें भगवान जी ने 26 दैवी गुणों का वर्णन किया है। तो महात्मा उसको भी बोला जाएगा जिसके अंदर ये 26 दैवी गुण होंगे, तभी वो दैवी प्रकृति के आश्चर्य में आएगा ना, क्योंकि दैवी को भी पता कि मेरा जो सहारा ले रहा है, जो मेरे अंडर आ रहा है, वो कौन होगा, वो दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति होगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माशिता, जो मेरा आश्रय लेगा वो कौन है, जिसके अंदर दैवी गुण होंगे। तो दैवी गुण भगवान जी ने 16वें चैप्टर के पहले 3 श्लोक में 26 दैवी गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि समय पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखो 5 बजे ही क्लास खत्म हो जाती है। मतलब कितना टाइम बना हमारा, 45 मिनट्स के करीब, 45 मिनट की क्लास है, तो कोशिश करेंगे समय पे जुड़ने की। ठीक, हरे कृष्ण।